डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से दोस्तों आप PDF से भी सेट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है सेट 8 का कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सा है। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का होता है दोस्तों कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ये आपका दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का हो जाएगा। केवल निजी क्षेत्र का है दोस्तों तो आपका पूंजीवादी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अच्छा कौन सा नहीं कह रहा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कौन सा आपका नहीं कह रहा है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो देखिए यह आर्थिक नियोजन जो कि दोस्तों सही है, फिर सरकार का नियामक के रूप में भूमिका ये भी आपका दोस्तों सही है, फिर केवल निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि दोस्तों यह आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यह एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है कि पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना किस वर्ष हुआ था। तो पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 में हुआ था, याद रखिएगा वर्ष 1931 में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 करा कि भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब किया गया है। तो देखिए दोस्तों जो भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड है जो कि नेटवर्क रुपे क्रेडिट कार्ड के रूप में शुरुआत इसको कब किया गया था, तो यह दोस्तों वर्ष 2017 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष 2017 में, याद रखिएगा। और यह दोस्तों दो शब्द यानी कि रुपी यानी होता है रुपया और पेमेंट यानी होता है दोस्तों भुगतान से मिलकर बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में रोटी बैंक का पहल किससे से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों भारत में जो रोटी बैंक का पहल है वो आपको दोस्तों भूख से निपटने के लिए, ध्यान रखिएगा भूख से निपटने के लिए, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में निम्न में से कौन है। तो विकासशील पूछ रहा है दोस्तों, तो 5 का देखिए जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है कि इनमें से सभी, क्योंकि सभी कथन आपका सत्य है। ब्राज़ील दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, चीन हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ये सभी विकासशील अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 6 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि रैयतवारी व्यवस्था को जन्मदाता किसे माना जाता है। तो रैयतवारी व्यवस्था का दोस्तों जन्मदाता आपसे पूछेगा, तो देखिए उसमें नाम आता है आपको दोस्तों थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को, तो ऑप्शन ए हो जिसमें हो जाएगा थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है कि सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है। तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केसर उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से है। यहीं पे दोस्तों मोटे अनाज का उत्पादन करेगा तो हो जाएगा मूंग क्रांति, और मसाला उत्पादन हो जाएगा आपका दोस्तों बादामी क्रांति, और बांस उत्पादन हरित सोना क्रांति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व नारियल दिवस दोस्तों 2 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। 1 जून को याद रखना दोस्तों विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है, और राष्ट्रीय दूध कहेगा तो 26 नवंबर को। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा का दोस्तों जो संवैधानिक सलाहकार थे वह सर BN राव थे, सर BN राव, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सर BN राव, याद रखिएगा। और उपाध्यक्ष आपसे पूछेगा दोस्तों, तो उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, और अस्थायी अध्यक्ष थे आपको संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 का रहा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में 111 गाँव को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश ने 51 गाँवों को भारत को हस्तांतरित किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। ध्यान रखिएगा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में हुआ था, और इसके द्वारा दोस्तों भारत ने अपने 111 गाँव को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश ने अपने 51 गाँव को भारत को हस्तांतरित कर दिया था। नेक्स्ट है कि कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस संगठन से है। तो कैलाश सत्यार्थी का संगठन दोस्तों जो है बचपन बचाओ आंदोलन से। तो बचपन बचाओ आंदोलन दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है, और यह याद रखिएगा कि कैलाश सत्यार्थी ने इसके लिए दोस्तों 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष मौलिक कर्तव्य सूची में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा जाता है। तो 2002 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि महाभियोग संबंधित आरोप के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिए जाने वाला नोटिस को कितने सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 के द्वारा, याद रखिएगा। सदन के कुल चौथाई के दोस्तों 1/4 हो जाएगा आपका, और 14 दिन दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति को इसको सूचना दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। तो संसद में की जाने वाली भाषा का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 120 में उल्लेख है, याद रखिएगा। तो
तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 120। देखिए अनुच्छेद यहाँ 210 जो दिया गया है, यह याद रखिएगा कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 210 में वर्णित किया गया है। और राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं आपको दोस्तों अनुच्छेद 345 में किया गया है, और 346 में जो किया गया है यह एक राज्य और दूसरे राज्य अथवा राज्य एवं संघ के बीच जो पत्रादि के लिए राजभाषा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित उपबंध है। तो किस भाग में पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो कि भाग 18 पढ़े होंगे कि भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक के आपातकाल का संबंधित उपबंध उसमें किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 352 में दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा आपात स्थिति की घोषणा किया जाता है। अनुच्छेद 356 में दोस्तों या राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दिया जाता है, तब दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की आपका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है कि 15वें वित्त आयोग के कार्यवधि क्या था, मतलब समयावधि। तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह एन.के. सिंह थे। अभी जो 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगरिया बन गए हैं। तो 15वां से आपसे पूछा दोस्तों, तो उनका कार्यकाल जो था 2020 से इसका स्थापना दोस्तों ध्यान रखिएगा 15वें वित्त आयोग स्थापना 2017। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कहाँ दिया गया है 16वां। तो 16 का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2020 से 226। तो ऑप्शन सी जाएगा दोस्तों 2020 से 2026। अगर 16वां वित्त आयोग कहेगा दोस्तों तो उनका 2026 से लेकर 2031 तक कार्यावधि है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पहली बार लोकसभा चुनाव समय पूर्व संपन्न कराए गए थे। तो पहली बार दोस्तों लोकसभा का चुनाव जो कराया गया था वह वर्ष 1971 ईस्वी में, वर्ष 1971 ईस्वी में याद रखिएगा। और अभी दोस्तों जो वर्तमान में हुआ है लोकसभा का चुनाव 2024 में, जिसमें दोस्तों ये 18वें क्रम के था, ध्यान रखिएगा 18वें क्रम का, जिसमें दोस्तों एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था। तो राज्यसभा का दोस्तों नामांकन का कह रहा है तो आपको ध्यान रखें यह दोस्तों आयरलैंड से किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए आयरलैंड से और कुछ लिया गया था दोस्तों, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति लिया गया था, यह सभी आयरलैंड से लिया गया था। नेक्स्ट है कि मूंगफली का टीका रोग यह किसके कारण होता है। तो मूंगफली का जो टीका रोग होता है दोस्तों वह आपका जीवाणु के कारण होता है। तो 19 कवक मूंगफली का टीका दोस्तों फंगी हो जाएगा, यानी कि कवक के कारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन दोस्तों कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 21। बोल रहा है कि गन्ने का लाल सरांध किसके कारण बनती है। तो गन्ने का दोस्तों जो लाल सरांध रोग होता है यह कोलेटोट्राइकम फैलेक्टम के कारण होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कि कोलेटोट्राइकम फ्लेक्टम के कारण। नेक्स्ट है कि इकोटोन का अर्थ होता है। तो इकोटोन का दोस्तों क्या अर्थ होता है, तो ध्यान रखिएगा इकोटोन का जो अर्थ होता है कि जहां दो बायोमास मिलते हैं उस क्षेत्र को दोस्तों इकोटोन कहते हैं। तो इकोटोन वो है कि जहां दो बायोमास मिलते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 23 बोल रहा है कि अमाशय से बाहर आने वाली अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा आपको पीत रस के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। तो कैल्शियम के अवशोषण में दोस्तों विटामिन डी होता है, ध्यान रखिएगा विटामिन डी। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछेगा दोस्तों तो कैल्सीफिरॉल हो जाता है। नेक्स्ट है कि सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है। तो सॉलिड जो वेस्ट है, ध्यान रखिएगा सॉलिड वेस्ट है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, जो कि ठोस सॉलिड वेस्ट है। क्या होता है दोस्तों, तो ठोस वेस्ट, जो कि इसको सल्ज के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सल्ज। नेक्स्ट है कि जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा यह ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह राइट आंसर है दोस्तों 26 का ऑप्शन नंबर ए, उपापचय के द्वारा, ध्यान रखिएगा उपापचय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहा है कि HIV विषाणु किस व्यक्ति को रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करता है। तो जो HIV विषाणु होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा यह लसिकाणुओं को नष्ट करके व्यक्ति को रोधक क्षमता कमजोर कर देता है। तो लसिकाणु दोस्तों याद रखना है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि लसिकाणुओं को नष्ट करके। नेक्स्ट है कि शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन थे। तो शिक्षा में दोस्तों जो हेरफेर पाठ के लेखक थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ ठाकुर दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन हैं। तो आ रही रवि की सवारी दोस्तों जो कविता है इसके कवि हरिवंश राय बच्चन थे, ध्यान रखिएगा हरिवंश राय बच्चन। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। हरिवंश राय का दोस्तों याद रखना है कौन सा था, तो आ रही कवि की सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन में दोस्तों आपका 30। ये क्वेश्चन 30 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि व्याकरण को अच्छी
तरह जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 30 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि व्याकरण। क्या? तो व्याकरण। नेक्स्ट है कि स्वप्न का विलोम शब्द होता है। तो स्वप्न का विलोम जागरण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा जागरण। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो कर्ण का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है दोस्तों। तो देखिए जो धनंजय है दोस्तों, यह कर्ण का आपका पर्यायवाची नहीं है। बाकी देखिए सूर्यपुत्र हो जाएगा, राधेय हो जाएगा, अंगराज हो जाएगा, कौंतेय हो जाएगा, पार्थ हो जाएगा, ये सभी आपका कर्ण का है। नेक्स्ट है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभ्यागत शब्द में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है। तो अभी, ऑप्शन ए हो जाएगा अभी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि निम्न में से इच्छावाचक वाक्य है। तो इच्छावाचक वाक्य कौन सा है दोस्तों। तो देखिए इच्छा वाक्य जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन जो भी दिया है कि तुम्हारा मंगल हो, या आपका इच्छा वाक्य है। नेक्स्ट है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ध्यान रखिएगा, उसे दोस्तों विशेष से कहते हैं। उसे विशेष, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, उसे विशेष से कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यहाँ पर 36 आपका क्या है। तो 36 दोस्तों आपका रीजनिंग है। तो इसको हम सिर्फ यहाँ पर दोस्तों जीके जीएस को जितना है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सिर्फ जीके जीएस को यहाँ देख रहे हैं। तो इसको हम लोग दोस्तों आपका पीडीएफ देंगे, तो पीडीएफ से आप वहाँ पर इसको बना सकते हैं, लेकिन आंसर सिर्फ हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, 37 का त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों 20, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों रीजनिंग है। 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि रजत दोस्तों सबसे नाटा हो जाएगा आपका। फिर गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु, ध्यान रखें गंगा डेल्टा का दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों फराक्का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा फराक्का, याद रखिएगा। फराक्का दोस्तों जो है 24 डिग्री 77 मिनट, 24 डिग्री 77 मिनट जो कि उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 40 का दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ए बी सी डी सभी सही है दोस्तों, करंज, महुआ, जेट्रोफा और अरंडी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है। एक तरफ दोस्तों कांच का रंग देने वाली पदार्थ है और एक तरफ कांच का रंग है। तो कार्बन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह कहरुआ, कार्बन क्या है तो कहरुआ सही है। फिर कैडमियम सल्फाइड दोस्तों नींबू जैसा पीला होता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है कि सिलेनियम ऑक्साइड जो कि गहरा नीला। देखिए दोस्तों सिलेनियम ऑक्साइड गहरा नीला मिलान आपका असत्य है, क्योंकि दोस्तों इसका नारंगी लाल होता है, नारंगी लाल, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। और कैडमियम सल्फाइड दोस्तों चटक लाल सही है। नेक्स्ट है कि फ्रियोन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रियोन का दोस्तों आपसे रासायनिक सूत्र पूछेगा, तो याद रखिएगा फ्रियोन का रासायनिक सूत्र होता है CF2Cl2, CF2Cl2, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए दिया है CF3Cl, तो इसमें दोस्तों आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक एंटीसेप्टिक औषधि है। तो एंटीसेप्टिक औषधि दोस्तों आपको एक्रीफ्लेविन हो जाएगा, एक्रीफ्लेविन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग बिजली में लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो बिजली में लगी आग बुझाने के लिए दोस्तों हम लोग प्रयोग जो कहते हैं पायरीन का, ध्यान रखिएगा किसका, तो पायरीन का। पायरीन का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CCl4, याद रखिएगा CCl4। नेक्स्ट एक निम्न में से किसका प्रयोग ट्यूब बनाने में होता है। तो ट्यूब बनाने में प्रयोग होता है दोस्तों पॉलीप्रोपलाइन की, पॉलीप्रोपलाइन की, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, पॉलीप्रोपलाइन की। देखिए पॉलीस्टीरीन जो इसमें दिया गया है दोस्तों, यह रेडियो व टेलीविज़न कैबिनेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कांच की कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो कांच की कठोर बनाने के लिए दोस्तों उसमें पोटेशियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन अल्फा परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए अल्फा परिवर्तन का जो उदाहरण इसमें दिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन जो ये है ये आपका अल्फा परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों, रेडियम 88 256 और उसको क्रॉस कर दिया, यानी कि रेडॉन आपका 86 224। नेक्स्ट है कि ग्राहम के गैसीय विसरण नियम के अनुसार सत्य संबंध प्रदर्शित करता है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन सी दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट है, R1/R12 बराबर D2/D1 के अंडर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में दोस्तों 49 क्वेश्चन क्या कहा ध्यान दीजिएगा कि सीरियल सीमेंट निम्न में से किसे कहते हैं। तो सीरियल सीमेंट दोस्तों यह याद रखिएगा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा MgCl2 × 5MgO × X/H2O। नेक्स्ट है दोस्तों कि लिथियम बिहार में किस जिले में पाई जाता है। तो लिथियम जो है दोस्तों बिहार के गया जिला में पाया जाता है, याद रखिएगा बिहार के गया जिला में।
नेक्स्ट है कि स्वतंत्र पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली है। तो स्वतंत्र पूर्व दोस्तों जो बिहार में है सोन नहर प्रणाली है, याद रखना है सोन नहर प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और सोन नहर के स्थापित करने की अनुशंसा दोस्तों चार्ल्स डिकेंस ने 1853 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। और 1868 ईस्वी में नहर बनाने का कार्य शुरू हो गया था, जो कि 1877 में सोन नहर में पानी छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52 बोल रहा है कि लिमोनाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है। तो लिमोनाइट में दोस्तों जो लोहे की मात्रा होती है 40 से 50% होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुमिलित करना है। देखिए दोस्तों जो अंगोरा है वो आपका दोस्तों खरगोश की नस्ल है। अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है दोस्तों खरगोश से। और पश्मीना, तो पश्मीना दोस्तों याद रखिएगा बकरी से प्राप्त किया जाता है, तो सी हो जाएगा। और लिटिस्टू जो है दोस्तों यह भेड़ से प्राप्त किया जाता है। और सहतूश जो हो जाएगा यह तिब्बतन एंटीलोप से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि डी सी बी है। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों डी सी बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में आपका 54 क्या कहता है कि माउंट ओलंपस किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो माउंट ओलंपस जो है दोस्तों यह किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि टूड्रोस। किसका दोस्तों, तो टूड्रोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कि यूक्रेन को निकोपोल किस खनिज का मुख्य खनन है। तो यूक्रेन का जो निकोपोल या किस खनिज का मुख्य खनन है, तो 55 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा मैग्नीज का, ध्यान रखिएगा मैग्नीज का। नेक्स्ट है कि शेषचलम पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो जो शेषचलम पहाड़ियाँ है यह आंध्र प्रदेश राज्य स्थित है और यह वर्ष 2010 में से जौ मंडल आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 बोला कि अफगानिस्तान में अफगान भारत मैत्री बांध जो कि सलमा बांध किस नदी पर भारत सरकार के द्वारा तैयार किया गया था। तो 57 का ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों हरियुद्ध नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है आपका उदयपुर में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो प्रथम ऊन कारखाना दोस्तों जो स्थापित किया गया था वो आपका कानपुर में किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगर ऊन का सर्वाधिक कारखाना उत्पादन पूछेगा तो राजस्थान है, और रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, और जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे पहले का जो क्वेश्चन आपका है वह रीजनिंग था और इंग्लिश था और मैथ था, तो उसको हम लोग छोड़ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन 78 को देखते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है। तो देखिए यह ओम के नियम के अनुसार दोस्तों किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसके बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ओम के नियम। नेक्स्ट बात है कि कोबाल्ट 60 किन किरणों को उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट जो 60 है वो ध्यान रखिएगा गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। कौन से किरणों को, तो गामा किरणों को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसलिए दोस्तों क्योंकि आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में यह प्रयुक्त होता है, गामा किरण को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि। तो पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन बी को राइट हो जाएगा कि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 81 का है कि यदि किसी निकाय को Q ऊष्मा दी जाए तो ऊष्मागतिक प्रथम नियम अनुसार सत्य कौन सा हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा Q बराबर आपका, यानी कि ऑप्शन जो देखिए डी दिया गया है Q बराबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि दो लेंसों की फोकस दूरी f1 और f2 हो तो दोनों के बीच की दूरी d हो तो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा। तो समतुल्य फोकस दूरी आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कि 1/f(q) बराबर 1/f1 प्लस 1/f1(2) माइनस 1 और d/f1 f2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि टीट्रोन व नेरिड किस ग्रह को प्रमुख उपग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 83 का ऑप्शन नंबर आपका बी, याद रखना वरुण ग्रह को आपका टीट्रोन और नेरिड होता है। नेक्स्ट है कि द्रव्य तरंगों की भविष्यवाणी एवं द्रव्य की दैत्य प्रकृति को अनुसंधान का संबंध निम्न में से किस वैज्ञानिक का है। क्या याद रखना है आपका राइट हो जाएगा डी ब्रोगली को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी मौर्यकालीन रचना भास द्वारा रचित नहीं है। तो भास द्वारा दोस्तों इसमें से कौन सा आपका रचना नहीं है। तो देखिए जो नाट्यशास्त्र है आपका भास की नहीं है, या दोस्तों भरत मुनि की है। नाट्यशास्त्र किसकी है, तो भरत मुनि का। बाकी उरुभंग, चारुदत्ता और स्वप्नवसा दत्ता ये आपका दोस्तों मौर्यकालीन रचना है, जो किसका, तो भाष्य का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86। क्वेश्चन 86 कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर प्रारंभ में निम्न में से किससे निर्मित हुआ था। तो देखिए जो सोमनाथ का मंदिर था दोस्तों वह प्रारंभ में लकड़ी और उसके बाद फिर ईंटें और उसके बाद फिर पत्थर से निर्मित हुआ है।
वर्तमान में भी पत्थर से है, लेकिन प्रारंभ में दोस्तों लकड़ी से था, उसके बाद फिर ईंट से बना और फिर आपका पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 87 का है कि संगम काल में चोल राज का राज्य चिन्ह क्या था। तो संगम काल में चोल राज का राज चिन्ह बाघ था, याद रखिएगा क्या था, तो बाघ। आपका तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगर चेर राज में दोस्तों राज चिन्ह पूछेगा तो धनुष हो जाएगा, और पांडे राज का राज चिन्ह आपका मछली था। तो चारों ऑप्शन को हम लोग देख लिए यहाँ पे। नेक्स्ट है कि पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था। तो पटना में दोस्तों जो बाग ए जफर खां का निर्माण सईद खान ने करवाया था। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, सईद खां के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली की अब विकास हुआ था, जिसका निर्माण का निर्णायक दिन कौन सा है। तो याद रखना है, जो बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति का उन्नत शैली के विकास में धीमन और बीठपाल का निर्णायक दिन है, धीमन और बीठपाल का। तो ऑप्शन आपका बी और राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 90। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस एक्ट को पूर्णतः सराहा हुआ और मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। क्या भारत शासन अधिनियम 1935 को, भारत शासन अधिनियम 1935 को दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया था कि मूल रूप से यानी कि पूर्णतः सराहा हुआ और मूल रूप से बुरा कहकर इसको अस्वीकृत कर दिया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस अधिनियम का दास्ता का अधिकार पत्र है। नेक्स्ट है कि सिराजुद्दौला का हत्या किसने किया था। तो सिराजुद्दौला की हत्या दोस्तों किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बेग ने। देखिए, प्लासी के युद्ध के पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चले गए थे, जहां मीर जाफर के पुत्र था मीरन मोहम्मद बेग। मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा हत्या करवाया था। किसने करवाया था, तो मीरन ने करवाया था, और मोहम्मद बेग के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में वर्ष 1838 ईस्वी में स्थापित राजनीतिक संगठन निम्न में से कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जो 1888 में स्थापित हुआ था या आपका जमींदारी जो एसोसिएशन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमींदारी एसोसिएशन। और इसे दोस्तों लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, जमींदारी एसोसिएशन को याद रखना है। जिस आया दोस्तों स्थापना इसका हुआ था जमींदारों के हितों के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। तो पंचमेल खिचड़ी जो कहा जाता है वह कबीरदास की भाषा, जो कि शुद्ध करी, ध्यान रखना है कबीरदास की भाषा है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा, जो भाषा का नाम दोस्तों याद रखना है शुद्ध करी या पंचमेल खरी। नेक्स्ट है कि किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान किया था। तो सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान दोस्तों वर्ष 1929 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1229 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1229 में दोस्तों। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा 1229 में। नेक्स्ट है कि प्रथम चोल शासक जिसने भूमि को पैमाइश कराई और पैरामाइश के आधार पर कर निर्धारित किया था। तो पैरामाइश के आधार पर दोस्तों कर जो निर्धारित किया था वह राजराज प्रथम था, राजराज प्रथम। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 कि इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के प्रभाव मंडल में स्थापित किया गया है। तो लगभग दोस्तों 15 लाख किलोमीटर। तो ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा, लगभग 15 लाख किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है आपको 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 23 अगस्त को। और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है। तो अयोध्या हवाई अड्डा का नाम दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। देखिए दोस्तों, इस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सिर्फ इंग्लिश और मैथ को नहीं देखे हैं, उसके लिए PDF देंगे दोस्तों, जो कि फुल डिस्कशन के साथ आपका आएगा PDF। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं। चलिए, बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 कि ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत किसने किया था। तो ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत दोस्तों जो किया गया था और याद रखना है CBI के द्वारा। तो ऑप्शन ये राइट होगा, CBI के द्वारा, जो कि यह साइबर अपराध माफिया को ख़त्म करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए दोस्तों, 2023 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पियानो वादक जो कि डेनियल बरेल बोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अववाद ने जीता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।